नमस्कार, मैं सीपक सर। स्वागत है आप सभी का सीपक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट और आप सभी व्यूअर्स का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही कम समय में इस चैनल को सीपक सर ऑफिशियल जो आपका चैनल है, इस चैनल को आपने 200 सब्सक्राइबर्स पुराए हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आइए चलते हैं अब हम लोग सीधे टॉपिक पे। इसी प्रकार से आप लोग एक बात कहनी और ज़रूरी है, इसी प्रकार से आप लोग अपना प्यार समर्थन बनाए रखें। जितना जल्द हो सके अधिक से अधिक 1000 सब्सक्राइबर पुराने का प्रयत्न करें, ताकि हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ने का आनंद उठा सकें। और मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं भी डिजिटल बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाऊं, ताकि बच्चे को और रिसोर्सेज मिले, जानने की जो रिसोर्सेज हैं, जानने का जो संग्रह है वो और बेहतर हो। तो आज जो है क्लास 10th के हम लोग साइंस वाले चैप्टर से चलने वाले हैं। और साइंस में सबसे पहले फिजिक्स का जो चैप्टर है आपका, वो है एक्सरसाइज फर्स्ट में प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको आपके इस चैनल पे क्लास 10th के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का वीडियोस इसी प्रकार से मिलता रहेगा। क्लास 12th के भी कुछ सब्जेक्ट के वीडियोस को हम आप लोगों के सामने उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे, कि वो भी आप लोगों के सामने उपलब्ध हो वीडियो के माध्यम से। फिलहाल क्लास 10th पे हैं, इसलिए क्लास 10th के ही आज के चैप्टर को पढ़ते हैं। स्टूडेंट से हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहेंगे कि आप कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें। क्लास 9th और 10th दोनों जो भी इच्छुक हों, और ध्यान से आप मेरे डेफिनेशन को सुनें, और सुन करके पॉज करके अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। अन्यथा हम तो कहते हैं कॉपी कलम आप ज़रूर लेके बैठें, केवल सुनने का काम करें। सुन करके ही अधिकांश चीज़ें आपके समझ में आ जानी है। तो आइए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, एक्सरसाइज 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ये हम लोग समझेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। सबसे पहला सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रकाश क्या है। परावर्तन तो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले समझ लें कि प्रकाश क्या है। तो हम एक शब्द में समझें तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। ध्यान रखना है, ऊर्जा क्या करता है। ऊर्जा जो है हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन लाता है। तो लाइट भी जो है हमारे कार्यों में गति उत्पन्न करता है, बदलाव लाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। जैसे खाना खाते हैं तो शरीर में क्या आ गया, ऊर्जा। खाना खाएंगे ऊर्जा आएगा, शक्ति मिलेगी, काम करेंगे। तो काम करेंगे तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वैसे ही प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। माध्यम पूछा जाए तो एक ऊर्जा है। अब इसका काम क्या है, इसको समझिए, ध्यान से इसको सुनिएगा। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। फिर से सुनिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से नहीं देखेंगे, देख ही नहीं पाएंगे। और ये सारी चीज़ें देखने का जो काम होता है, प्रकाश वस्तु पे पड़ता है, फिर वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़ता है, फिर हम उसको देख पाते हैं। यही कहानी तो परावर्तन है, इसी को तो रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप देखते हैं कि रात में आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। क्यों, कारण क्या है कि रात में आपको लाइट नहीं मिलती है, मतलब सूरज का प्रकाश नहीं मिलता है, नेचुरल लाइट आपको नहीं मिलती है। आर्टिफिशियल तो घर में जो बल्ब है वो तो मिलती है। तो जब प्रकाश नहीं पड़ता है वस्तु के ऊपर, तो उससे रिफ्लेक्ट होकर जब तक हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए रात में हम किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखिए, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। और प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ये आपका पहला डेफिनेशन। दूसरा है, प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या होता है, लाइट सोर्सेज क्या है। स्रोत का मतलब समझिए आप, जो भी चीजें हमें जहां से प्राप्त होती है उसी को स्रोत कहते हैं।
जो भी चीज़ें जहाँ से प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। जैसे कि भोजन हमको कहाँ से मिलता है? तो पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधा क्या हो गया? रिसोर्सेज हो गया, सोर्स हो गया भोजन प्राप्त करने का। दूध कहाँ से मिलता है? गाय से। तो गाय क्या हो गया? सोर्स हो गया। तो प्रकाश स्रोत क्या है? तो सिंपल सी बात है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित मतलब निकलता है, उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। सीधी सी बात। सूरज से प्रकाश निकल रहा है तो सूरज क्या है? प्रकाश स्रोत है। टॉर्च जलाते हैं तो उससे रोशनी निकलती है, तो टॉर्च क्या हो गया? प्रकाश स्रोत। बिजली का बल्ब घर में जलाते हैं तो उससे रोशनी निकलती है, तो क्या हो गया? प्रकाश स्रोत। तो कुछ प्रकाश स्रोत जो होती है वो मानव निर्मित होती है और कुछ प्रकाश स्रोत जो होती है वो प्राकृतिक होती है, प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि सूर्य, हमसे पूछा जाए सवाल कि प्रकृति में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पूरी दुनिया में लाइट को फैलाने का काम कौन करता है? सूरज। तो सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूरज। तो फिर से एक बार समझिए इसको, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। अंग्रेजी में इसे लाइट सोर्स कहा जाता है या सोर्स ऑफ लाइट भी कहा जाता है। अगला जो सवाल है आपका वो है प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु। प्रदीप्त या दीप्तिमान, जिसे ल्यूमिनस कहा जाता है अंग्रेजी में अगर बोलें तो, ल्यूमिनस थिंग्स। अब ल्यूमिनस थिंग्स क्या है? तो दो शब्दों को एक साथ लेके चलते हैं। एक है अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त को नन ल्यूमिनस कहते हैं। एक हो गया ल्यूमिनस और एक हो गया नन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होता है, नन ल्यूमिनस क्या होता है, इसको समझिए। प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है या निकलने का कोई संभावना होता है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, प्रकाश निकले, उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूरज का प्रकाश प्रदीप्त, सूरज क्या है? प्रदीप्त है। टॉर्च क्या है? जलता हुआ टॉर्च प्रदीप्त है। जलता हुआ बिजली का बल्ब क्या है? प्रदीप्त है। जिस भी चीज से प्रकाश निकले वो प्रदीप्त है। अप्रदीप्त क्या होता है? नन ल्यूमिनस क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो, जिस वस्तु से प्रकाश ना निकले, वस्तु से प्रकाश जिससे नहीं निकलेगा उसे कहेंगे नन ल्यूमिनस या अप्रदीप्त वस्तु। जैसे आपसे प्रकाश निकलेगा, हमसे प्रकाश निकलेगा, पत्थर से, ईंट से, तो बहुत सारी ऐसी दीवारों से नहीं। तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकले अप्रदीप्त, और जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे कहेंगे प्रदीप्त। तो इसको कहेंगे हम ल्यूमिनस और इसे कहेंगे नन ल्यूमिनस। अब है आपका प्रकीर्णन क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकीर्णन को अंग्रेजी में स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग, ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। अब प्रकीर्णन क्या होता है ये समझिए। आपने बहुत सारे देखा होगा शादी वगैरह में, बारात सब में बहुत सारा आदमी कुछ फायर क्रैकर्स छोड़ता है, जिसको आप पटाखा वगैरह बोलते हैं। तो पटाखा जब वो छोड़ता है तो आपने देखा होगा एक पटाखा छोड़ता है और आसमान में जाकर के उसमें से बहुत सारी चिंगारी निकलती है, मतलब फैलती है। एक्चुअल में वही स्कैटरिंग है। अब प्रकीर्णन को हम लोग अपने वे में समझते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर जब रेत और बालू वगैरह कहीं हो तो सूरज की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती है ना, तो पड़ने के बाद वो चमकती है, चमकती हुई आपको दिखाई देती है। जी हाँ, प्रकाश की किरणें जब फैलती है और फैल करके चमकती हुई दिखाई देती है, उसी को कहते हैं प्रकीर्णन। अब इसका डेफिनेशन समझिए। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह या धूल कण पर पड़ती है तो प्रकाश के कुछ भागों को एब्जॉर्ब कर, अवशोषित कर, शेष भागों को सभी दिशाओं में फैला देती है, और जो हम फैलती हुई किरणों को देखते हैं उसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। आपने देखा होगा कांच के शीशा पर भी जब प्रकाश पड़ता है ना तो वो दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वही जो चमक हमको दिखाई देता है ना, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चमकता क्यों है? क्योंकि प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, अब पड़ने के बाद जो है वो वापिस भेज देता है कि भैया जिधर से आया उधरे जाओ। तो वो जो चमकता हुआ फैलता हुआ दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। डेफिनेशन एक बार फिर से सुनिए। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह या धूल कण पर पड़ती है तो वह प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित कर शेष भागों को चारों दिशाओं में फैला देती है। उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन।
इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग। समझ गए होंगे उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका सारा हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? किरण को रे कहते हैं अंग्रेजी में, या रेज कह सकते हैं। बहुत सारी किरणों के समूह को रेज कहते हैं। तो ये किरण और रेज है क्या? तो प्रकाश की किरण क्या है, इसको ध्यान से समझिए। आपको हम पहले ही बता दिए कि प्रकाश क्या है, एक स्रोत है, ऊर्जा है। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण क्या है? जैसे कहीं सोर्स से निकला और इसी रेखा पर आगे की ओर बढ़ रहा है, इसी को हम क्या कह देंगे? प्रकाश की किरण। चाहे इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से आए, उधर से जाए, कहीं भी जाए। एक सरल रेखा पर, फिर से सुन लीजिए, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर, सरल मतलब सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। बार बार हम ये कह रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे कॉपी पेन लेकर के जरूर उतार लें, काम आएगा। वीडियो को पॉज कर करके आप जरूर उतार लें। फिलहाल आप पहले सुनने का काम करें। अब है आपका ये किरणपुंज। प्रकाश का किरणपुंज क्या है? किरणपुंज किसको कहते हैं? किरणपुंज को अंग्रेजी में कहते हैं बीम। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? बीम। क्या कहते हैं? बीम। यस, प्रकाश के किरणपुंज को क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। अब ये किरणपुंज क्या होता है? आप लोग देहाती अगर आदमी है तो पुंज को आसानी से समझते हैं। किसी भी वस्तु का, एक जैसी वस्तु का इकट्ठा करके एक जगह पर रख देना, उसी को हम पुंज या ढेर कहते हैं। सीधा सा भाषा में समझिए। जैसे देहाती आदमी है तो आप जानते हैं धान का पुंज होता है नहीं? लहरी का पुंज होता है, लहरी बोले तो अरहर का पुंज होता है। तो बहुत सारी चीज़ों का पुंज होता है। पुंज क्या हुआ? मतलब एक ही प्रकार की चीज़ें जब एक जगह पर इकट्ठा हो तो उसी को क्या कहते हैं? पुंज। तो आप समझिए प्रकाश के किरण पुंज को। जब प्रकाश की किरणें बहुत सारी एक ही जगह पर इकट्ठा हो तो उसको हम क्या कह देंगे? किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज, या कहो तो छुच्छे किरण पुंज कहते हैं। जी हाँ, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। एकदम एक लाइन में आप समझिए, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज। यानी बहुत सारा लाइट एक ही जगह पे आ गया तो उसको क्या कहेंगे? किरण पुंज। जी हाँ। अब आ गया ये अब है आपका किरणपुंज का अपसारी किरणपुंज। तो देखिए पहले तो इसको समझिए आप। किरणपुंज 3 प्रकार का होता है। किरणपुंज कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक हो गया अपसारी किरणपुंज। कौन सा बोलेंगे? अपसारी। अपसारी को कहते हैं डाइवर्जिंग। इसे हम कहेंगे डाइवर्जिंग बिंब कह सकते हैं, डाइवर्जिंग बिंब। अपसारी किरणपुंज को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग बिंब। अब समझिए 3 को किरणपुंज हो गया जो कि नीचे लिखा हुआ है, अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। एक एक को करके समझ लेते हैं। डाइवर्जिंग बिंब कहा जाता है अपसारी किरणपुंज को। अपसरित का मतलब होता है फैलना। सीधा सा बात समझिए, अपसरित का मतलब होता है फैलना। जब प्रकाश की किरणें, डेफिनेशन पे आते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है तो उसको हम कहते हैं अपसारी किरणपुंज। उसको हम क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज। यहाँ से ये है प्रकाश स्रोत, और इस प्रकाश स्रोत से एक बिंदु से हर तरफ प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? निकल करके फैल रही है। जैसे आप टॉर्चबा जलाते हैं तो देखते होंगे कि टॉर्च यहाँ गोल जैसा होता है छोटा सा, अब फोकस जब मारते हैं तो फैल करके चारों तरफ चला जाता है, नहीं फैलता है? तो एक बिंदु स्रोत से वह चारों तरफ फैल गया, उसी को हम क्या कह देंगे? अपसारी किरणपुंज, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं डाइवर्जिंग बिंब। ध्यान रखिएगा। पहला फिर से सुन लीजिए डेफिनेशन। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे हम कहते हैं अपसारी किरणपुंज। अब है दूसरा, ध्यान से समझिएगा। दूसरा है समांतर किरणपुंज।
समांतर किरणपुंज को पैरेलल कहा जाता है, पैरेलल बिंब कहेंगे इसे हम। क्या कहेंगे भाई? पैरेलल बिंब। अब ये पैरेलल बिंब क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। पैरेलल बिंब को समांतर किरणपुंज कहते हैं। समांतर का मतलब होता है बराबर, एक दूसरे के बराबर। समझे? ऐसे एकदम सीधा सीधा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? बराबर। बात समझे? ऐसे करके फैल गया, ध्यान रखिएगा, तो उसको कहेंगे डाइवर्जिंग। और एकदम सीधा जा रहा है तो उसको कहेंगे पैरेलल। आप मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, उसमें भी समांतर किरणों के, समांतर रेखाओं के विषय में पढ़ते हैं, पैरेलल लाइंस के विषय में। तो समांतर किरणपुंज को बिल्कुल समझना आसान है। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समानांतर हो, आमने सामने हो, तो उसी को हम कहते हैं समांतर किरणपुंज। फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर आमने सामने होती है, एकदम सीधी सीधी जाती है, उसको कहते हैं समांतर किरणपुंज। अब इसका एग्जाम्पल से वैसे समझिए, बारिश जब होती है तो बादल से जब पानी निकलता है तो वह बिल्कुल सीधा आता है, पैरेलल होके आता है, एक दूसरा बूंद जो है एक दूसरे के साथ आता है, तो उसी को हम क्या कह देंगे? समानांतर किरणपुंज। समझ में आ गया होगा? अब है आपका नंबर तीसरा, जिसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बिंब। कन्वर्जिंग बिंब, जिसे कि अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिसारी। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है अभिसारी और अभिसारी वाले में। बचपन में हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग भी कन्फ्यूज रहते थे कि अपसारी अभिसारी दोनों भाई एक समान लगता है सुनने में। तो अपसारी का मतलब होता है फैलना और अभिसारी का मतलब होता है आके एक साथ मिलना। फिर से समझिए, अपसारी मतलब फैलना और अभिसारी मतलब होता है फैल करके आओ, एक साथ मिल जाओ। बात समझे? इसको वैसे समझिए, जब बस से बहुत सारा यात्री उतरता है तो उतर करके सब अलग अलग जगह पे फैल जाता है, चला जाता है सब अपने अपने जगह पे, नहीं तो उसको हम क्या कहेंगे? अपसारी, सब फैल गया। और अभिसारी समझना है तो फिर सब जब काम करके अपना घर लौटेगा तो फिर उसी बस में सब आकर के घुस जाएगा। कोई उन्ने से आया, कोई उधर से आया, कोई इधर से आया, सब आकर के घुस जाएगा। तो फैला हुआ किरण जब एक जगह जमा हो जाए तो उसको कहेंगे अभिसारी, और एक जगह से अगर फैल जाए तो उसको कहेंगे अपसारी। और जब एक दूसरे के बराबर हो, सीट पर जब बैठेगा तो एक दूसरे के सामने बैठता है तो उसको कहेंगे समानांतर। सीधा सा बात है। तो इसको समझिए, अभिसारी किरणपुंज किसको कहेंगे? जब डेफिनेशन के अनुसार, ऐसा नहीं है कि हम लिख देंगे बस से उतरता है और बस में बैठता है तो उसको अपसारी और अभिसारी कहते हैं, समझना था इसको। अब वैसे समझिए, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु स्रोत पर आकर के मिलती है तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी किरणपुंज या कन्वर्जिंग बिंब। अब इसको डेफिनेशन को अगर फिगर के अनुसार समझे तो यहाँ से ये निकल करके चारों तरफ जब फैलेगी, ध्यान से समझिएगा, तो इसको हम कह देंगे, फिगर बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, तो इसको हम कह देंगे डाइवर्जिंग बीम, जिसे कि अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अब पैरेलल बीम किसे कहते हैं? तो यहाँ से जब किरणपुंज प्रकाश एक दूसरे के पैरेलल हो, आमने सामने हो, एकदम सीधा हो, तो पैरेलल बीम हो जाएगा ये, जिसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। और अभिसारी क्या हो गया? प्रकाश की किरण आ रही है और आने के बाद जो है, देखिएगा हम उल्टा थोड़ा बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आकर के मिलेगा, तीर का निशान देखिए, सब इधर की ओर आ रहा है, ये उधर जा रहा है, फैल रहा है, ये एक दूसरे के बराबर हो रहा है, और ये सब आकर के यहाँ पे क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो जब सब आकर के एक जगह पे मिल जाए तो उसको हम क्या कह देंगे? शायद दिख नहीं रहा होगा ये वाला, अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, इसको हम कह देंगे अभिसारी। ये क्या हो रहा है? सब प्रकाश की किरण जो है एक ही बिंदु पे आकर के मिल रहा है, तो इसको हम कह देंगे कन्वर्जिंग बीम, और ये हो गया पैरेलल बीम, और ये हो गया डाइवर्जिंग बीम, यानी अपसारी किरणपुंज, समानांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। उम्मीद है यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई परेशानी आपको नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला जो सवाल है इस चैप्टर में वो है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। बच्चों जैसा सवाल है, 5-6 में हम लोग पढ़ा देते हैं कोचिंग में, 5-6 में ही बच्चा पढ़ लेता है। पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी, इसका सीधा मतलब समझिए, पार मतलब आर पार, दर्शी मतलब देखना। जिस पदार्थ से होकर या जिस वस्तु से होकर हम आर पार आसानी से देख सकते हैं उसको कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि गाड़ी का शीशा होता है, आप देखते हैं गाड़ी के शीशा के सामने से जब हम देखते हैं तो फ्रंट शीशा जो होता है उससे आपको आर पार दिखाई देता है, तो उसको हम कह देंगे पारदर्शी पदार्थ। डेफिनेशन समझना है तो वैसे समझिए, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पारदर्शी पदार्थ को जो है आप लोगों को मालूम होगा ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। अब समझिए अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी को ओपेक कहते हैं। ओपेक, ध्यान रखिएगा, ओपेक, OPAQUE, ओपेक पढ़ते हैं। अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी इसी का उल्टा है। जिस पदार्थ से होकर के हम आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे दीवाल है, दीवाल के आर पार देखेंगे नहीं, दीवाल तोड़ेंगे तब दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा। तो जिस वस्तु से होकर आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे कहते हैं अपारदर्शी। अपार मतलब ना पार। अब डेफिनेशन के अनुसार से अगर हम समझें तो अपारदर्शी किसे कहेंगे? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है उसे हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। फिर से सुन लीजिए, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अरे वैसा समझना है तो सीधा समझिए, पारदर्शी पदार्थ के बीच में छाया नहीं बनता है, समझे? अब बनेगा भी तो एकदम बहुत कम, दिखाई भी नहीं देगा आपको। और अपारदर्शी पदार्थ के बीच में छाया बन जाता है अपोजिट साइड में, आप देखिएगा। जैसे हम लोग हैं अपारदर्शी हैं, देख धूप में चलते हैं तो बगल में एगो छाया भी चलता है साथ। अगर हम लोग पारदर्शी होते तो छाया नहीं होता। शीशा लेके जाएंगे तो आपको छाया नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट बा पार हो जाएगा। चलिए, ये दोनों भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपेरेंट और ओपेक। अब है आपका पारभासी पदार्थ। ये किसे कहते हैं? इसको ध्यान से समझिए। इसे ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। पारभासी पदार्थ को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। पारभासी, भासी मतलब हल्का, भासी मतलब हल्का, पार मतलब आर पार। अब समझिए, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश के किरणों का कुछ भाग आर पार हो जाता है, प्रकाश के किरणों का कुछ भाग आर पार हो जाता है लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसको कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे कभी कभी पन्नी उन्नी से देखिएगा ना सामने वाला को तो दिखेगा जरूर कि कोई है, लेकिन क्या है ये साफ साफ आपको नहीं दिखेगा। अगर कांच है, कांच को घिस दीजिए, रगड़ दीजिए, और रगड़ने के बाद उससे देखिएगा, समझ गए रगड़ना ना? हाँ, तो उससे देखते हैं तो दिखता जरूर है लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देता है। डेफिनेशन समझिए। अब जिस पदार्थ से होकर प्रकाश के कुछ भाग ही आर पार हो सकते हैं उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है आपका प्रकाश का परावर्तन। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। आज करा पाए तो ठीक है, नहीं तो कल इसे एक फिगर के अनुसार समझा दिया जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? मेन तो चैप्टर यही है, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन क्या होता है पहले ये समझ लो। परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौटना, टकरा करके लौटना। रिफ्लेक्शन का मतलब वही होता है टकराए और लौटे। आप लोग बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, आप जानते हैं कि बॉल इधर से फेंकते हैं, बल्लेबाज उधर से मारता है तो बल्ले से टकरा करके बॉल वापस जाता है। आप दीवार में बॉल को मारते हैं तो दीवार से टकरा के बॉल वापस आ जाती है। तो वो जो वापस आ रहा है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। समझिए, प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर आकर पड़ती है तो पड़ने के बाद जिस दिशा से वो आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश के लौटने के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में
वापस लौट जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये हर एग्ज़ाम में क्लास 10th के, चाहे वो क्वार्टरली एग्ज़ाम हो, मंथली एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम में ये वाला सवाल तो ज़रूर पूछता है बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए आसान होता है, कम से कम ये वाला तो लगा के आएगा वो, चाहे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सब उतना को बना के आता है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सीधा सा समझिए। ये एक हो गया सतह, ये क्या है भाई? सतह। और यहाँ से मान लो कि प्रकाश निकल रही है, यहाँ से क्या हो रही है? प्रकाश निकल रही है। अब ये प्रकाश यहाँ से निकल करके यहाँ आएगा, क्योंकि ये अपारदर्शी माध्यम है। अब यहाँ टकराएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा? वापिस इसी दिशा में लौट जाएगा। तो प्रकाश के लौटने के इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के 2 नियम होते हैं और उन दोनों नियमों को फिगर के साथ हम लोग कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि फिजिक्स का आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करें। इसके अगले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।